जब हम बात कर रहे हैं टोपोलॉजीज की, तो रिंग नेक्स्ट आपके सिस्टम जो सपोर्ट कर सकते हैं नेटवर्क को, वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। एक चीज याद रखिएगा, जैसे ये पॉइंट आ रहा है, उसकी वजह आपके सिस्टम के अंदर इवन तो नेटवर्क पोर्ट्स काफी सारी हैं, आप ऐड भी कर सकते हो, लेकिन आप यूटिलाइज एक वक्त में सिर्फ एक कर सकते हो। इधर वो इथरनेट है या आपके पास वायरलेस लैन है, ये आपकी चॉइस है। सिस्टम यहाँ पे कोई इशू नहीं करेगा, लेकिन अगर आप एक को यूज कर रहे हो तो आप सेकंड को यूज नहीं कर सकते। तो फिर हमने रिंग को क्या किया, हमने इसके ऊपर बेस कर दिया, स्विचेस के ऊपर। सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं, तो हमने उसी पॉइंट टू पॉइंट को स्विचेस के मल्टी पॉइंट के अंदर लेके चले गए। अच्छा, यही इशू है आपके पास बस का। एक वायर है और आप उसमें मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्ट कर रहे हो। इन थ्योरेटिकल तो हमने यही किया। फिजिकली वायर में दो पॉइंट्स होते हैं। किसी भी सर्किट को देख लो, आपका दो पॉइंट्स होंगे, एक सर्किट कंट्रोल करने के लिए होगा और एक जेट से करंट की सप्लाई के लिए होगा। तो बस को भी जब आपको करना होगा तो वो क्या होगा, वो वायर है, आपने उसे मल्टीपल पार्ट्स में कट किया है और आगे क्या यूज किए हैं, स्विचेस यूज किए हैं, बिकॉज स्विचेस आपको मल्टी कनेक्शन देंगे। वायर एक होगी, एक ही लेंथ होगी, लेकिन वो एज इट इज यूज नहीं हो रही होगी, वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर यूज हो रही होगी, जैसे यहाँ पे भी हो रहा है। अच्छा, अगर हमें नेक्स्ट करना हो तो नेक्स्ट बहुत सिंपल है। अब क्या करोगे, ये आपकी नेक्स्ट होगी। आपने उन्हीं स्विचेस को क्या कर दिया, इंटरकनेक्ट कर दिया। अब आपके पास पैकेट्स को ट्रांसफर करने के जो पाथ्स हैं वो ज्यादा हो गए। और स्विच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होती, लगाया चल गया। बिकॉज नेटवर्क के वैसे से थोड़ी देर लेती है दूर करने के अंदर, तो ये देखा आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन हो गई। तो अगर सिमुलेशन के अंदर जाए, हम इसको चेक करके देखेंगे क्या ये हमारा काम कर भी रहा है, ये नहीं कर रहा। अभी चेक करेंगे मल्टीपल पाथ्स यूज हो रहे हैं। अब आपका स्विच 1 स्विच 4 को डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकता है, देख रहे हैं। अच्छा, सेम काम आप स्विच की जगह राउटर भी यूज कर सकते हैं। प्रश्न में जवाब थे, मैंने यहाँ पे राउटर क्यों यूज नहीं की, क्या वो तो रोक सकते हैं, लेकिन राउटर इन शॉर्ट स्विच भी तो है ना, लेयर 3 का स्विच है ना। तो अगर राउटर यूज करता तो मुझे नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए आगे किसी किस्म के मसले की जरूरत नहीं थी। अच्छा, पहले मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर इन स्विचेस की जगह पे राउटर्स होते तो क्या ये रिंग और मेश टोपोलॉजी एग्जिस्ट कर सकती थी? नो सर। क्यों सर? वो तो वाइड एरिया के लिए यूज होते हैं। नहीं, आपके होम राउटर इज गेटवे, गेटवे। ओके, एक राउटर एक नेटवर्क है। यस सर। दो राउटर हो गए तो दो नेटवर्क है। इमेजिन करो ये एक राउटर है, यस सर। तो ये नेटवर्क और है, ये वाला, ये नेटवर्क 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 5 6 7, ये 9 नेटवर्क बन रहे हैं। यस सर। हम तो फंस जाएंगे। अब ये सारे के सारे एक नेटवर्क है, राउटर्स आ गए थे यहाँ से 9 और नेटवर्क बन गए। तो आपको हर एक राउटर को बताना पड़ेगा जी ये चीजें भी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाएगी। अब होम नेटवर्क के ऊपर क्या है, इमेजिन करो इंटरनेट है, मैं एक दफा ऑफलाइन हुआ, दोबारा ऑनलाइन हुआ,
अब जितनी डिवाइसेस उससे ऑनलाइन है, मुझे हर डिवाइस पे एक मैसेज भेजना है कि जी मैं आ गया हूँ। ये काम करना पड़ेगा। अगर हर जगह आपके पास क्या होता है, राउटर होता है। इस काम को आसान किया है किसने? बिकॉज वो फिजिकल लेवल के ऊपर है, डेटा लेवल के ऊपर है, मैक है, उसे पता है ये डिवाइस हमारी है, जाने राउटर इसके आगे है और उसका काम यह है कि जो चीज स्विच से आ गई है उसे अब हमने बाहर के नेटवर्क के ऊपर लेके जाना है। बिकॉज जो राउटर है आपका वो क्या होता है? ये क्या आखिरी चीज है जिसे हम देखते हैं। मैं ये दो डिवाइसेस देता हूँ। और अब मैं स्विचेस यूज नहीं कर रहा, मैं यूज कर रहा सारी जिंदगी हम राउटर करते रहते हैं। जब यूज करने की बारी आती है तो हम कहते हैं इनका कम से कम यूज हो। कनेक्ट कर देते हैं कि इनका अच्छा, पहले तो मुझे आप में से ये बताएं कि जो राउटर्स के कनेक्शन है दूसरे राउटर्स के साथ वो पैरेलल होते हैं, सीरियल होते हैं? पैरेलल कनेक्शन आर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। कौन से कनेक्शन होते हैं? अच्छा, इतनी ना फिर तुम लोग मुझे ना एट द एंड कहोगे कि सर हम पास नहीं हो रहे। देखो, अगर तो पैरेलल यूज कर रहे राउटर के साथ तो आपको राउटर की जरूरत क्या है? जब राउटर का यहाँ कनेक्शन अलग है, यहाँ का कनेक्शन अलग है, यहाँ अलग है, तो राउटर तो नहीं है, फिर तो ये एक मैच है, ये स्विच है। राउटर तो हमने इसलिए यूज किया था कि जो एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमें उसकी जरूरत ना कि 8 डिवाइसेस है मेरे घर के अंदर, उन 8 डिवाइसेस का एक ही गेटवे हो। इमेजिन करो 8 डिवाइसेस के 8 गेटवे हैं, तो फिर राउटर की क्या जरूरत है? तो जो राउटर के कनेक्शन होते हैं दीज आर द सीरियल। और दो तरह के कनेक्शन होते हैं, DCE एंड ये जो वायर है DCE मतलब दो राउटर जिसने मैसेजेस को आगे सेंड करना है। DCE का मतलब क्या होता है कि आप क्या डिफाइन कर रहे हो? राउटर्स में अगर वो जो क्वेश्चन था हमारा कि जी राउटर्स पैकेट्स क्यों बनाता है, वो फ्रेंच पे काम क्यों नहीं करता, क्या आंसर है इस चीज का? Why does the router use packets? Look, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि ये साइज है जो नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट करेगा। हो सकता है कोई डिवाइस इससे ज्यादा साइज करे, हो सकता है कोई, ये मिनिमम साइज है जो नेटवर्क पे जितने डिवाइसेस एग्जिस्ट कर रही हैं वो यूज कर रही हैं। स्टैंडर्डाइज है। फ्रेम्स आपकी मशीन के हिसाब से हैं, वो कहीं ज्यादा हो सकते हैं, कहीं कम हो सकते हैं। हो सकता है पैकेट उस फ्रेम से बड़े, हो सकता है फ्रेम बहुत ज्यादा बड़ा है उस पैकेट से, तो उन्होंने इस मेडिकेशन को खत्म कर दिया। तो जो राउटर है इनिशियली जो सेंड करता है वो ये बताता है कि इस साइज से ज्यादा का पैकेट नहीं होगा, तो दिस इज व्हाट वी कॉल क्लॉक। आप इस चीज को देख सकते हो। अगर मैं हल्ला करूं तो ये देखो जो पहला सीरियल है उसके साथ एक क्लॉक बनी हुई है। इन शॉर्ट ये वायर है। अच्छा, जो मेरा क्वेश्चन होगा आपसे
हम पहले इसका ना असाइन कर रहे हैं। अच्छा हाँ सॉरी, पहले मुझे ये बताया कि यहाँ कितने नेटवर्क हैं? दो नेटवर्क सर। अगर मैं कहूँ 3 है, चार भी है, तीन है सर। सर्वर तो है ही नहीं यहाँ पे। तीसरी है। स्विचेस को सारा आपने सर्वर नहीं कहा? नहीं, राउटर का अलग अलग है, स्विच तो है ही नहीं यहाँ पे। तीन नेटवर्क सर। 3 कौन से हैं देखो? यस सर। 1 1 2 3। ये 3 नेटवर्क है। यस सर। ये हम स्विच नहीं कर सकता। स्विच सेम नेटवर्क को आगे लेके जाता है, राउटर्स डिफरेंट नेटवर्क्स को आगे जा रहे हैं। यस सर। ये यस सर बता रहे हो। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं काम कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। आप तो लिख रहे थे। अच्छा ये 3 नेटवर्क्स हैं ना? जी सर। क्या ये 3 जो मैंने आईपी असाइन किए हैं ये 3 नेटवर्क्स के हैं? अभी मैंने सिस्टम को असाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ याद रखने के लिए कि आईपी हैं। यस सर। PC7 का आईपी है, यस सर। PC7 के जो गेटवे है राउटर 1 उसका आईपी ये है। यस सर। आपका ऊपर अच्छा ये कनेक्शन जो है ये आपके पास कौन से कनेक्शन है? फास्ट इथरनेट के हैं, ये भी फास्ट इथरनेट के हैं, और ये है सीरियल के। मतलब जो ये पोर्ट यूज हो रही है उसके पर एटलीस्ट ये साइन है, जो सीरियल की पोर्ट है उससे वो साइन है, यस सर। एंड देन अगेन ये। अच्छा क्या ये आईपी का ये आईपी सेम नहीं है? नो सर। मैं एक चीज तो जानता हूँ, ये आईपी जो है ये क्लास C का है और ये भी है। सर नेटवर्क तो बिल हो रहा है। कैसे? ये तो देखते साथ पता चल रहा है ना, और ये कैसे चेंज हो रहा है? सर 10 और 11 क्या होता है? फर्क है सर ये। अच्छा सबनेट के ऊपर जाओगे तो दोनों का सेम है। यस सर। इसका भी यही है। ठीक? आपकी होस्ट बिट्स जो है ना चेंज हो रही है, यस जो सर। 10 और 11 है। भूख लग रही है। अच्छा एक बड़ा छोटा सा काम है, उसे हम कर देते हैं। वो भूख कर रही मैं पहले ही असाइन कर देता हूँ हर चीज़ों को। है। मैं रोटी खोल रही। इसका गेटवे है 1, इसका भी है। तो अगर फेल है ना दोनों का, यस सर। राउटर को कॉन्फ़िगर करो। अच्छा आपने देख दिया कि किस पोर्ट के ऊपर क्या कनेक्टेड है, चलो फॉलो करोगे, ये ऊपर लिखा हुआ आ गया FA0। यस सर। मतलब ये आईपी जो है ये हमें वहाँ असाइन करना है। कॉन्फ़िग में जाओगे, 0 इसे क्या करोगे, ये हो गया आपका गेटवे। अब हमें दोबारा कैसे साइन कर रहे हैं, देख लो ये कहाँ साइन है, सीरियल 2 0 के दोनों, ठीक है? तो
ये है सीरियल 20 आप इसे करोगे ऑन आईपी साइन ये देखो ये तो सबनेट चेंज है। अच्छा एक और इशू है यहाँ पे क्या आ रहा है लॉक तो आपने बताना है कि जी नेटवर्क के ऊपर जो ब्लॉक पैकेज चलेंगे जो बिट्स ट्रांसफर होंगी वो क्या होगा। 8 अच्छा आइडियल वैसे तो जितना मर्जी कर दो कि 4 मिलियन है अराउंड 400 एमबी पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है आपका नेटवर्क ये बहुत ज़्यादा है। 400 मिलियन है 4 एमबी होंगे 4 जीबी आएंगे शायद जो भी अच्छा 56,000 और आइडियल है। और जो उसकी वजह यह है कि यहाँ ऑप्शन हैं लेकिन आप रियल लाइफ में जब करने जाओगे तो आपने ना ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के काम करना है ग्राउंड रियलिटीज का पता होना चाहिए। तो ये आइडियल है 56,000 इसका हमने एक और नाम देते हैं पता नहीं आप में से किसी को याद है कि नहीं हम इसे कहते हैं 56 का मॉडल। For the sake of this assignment मैं कह रहा हूँ 56,000 में प्रॉपर है। अब ज़्यादा करना जो मर्जी है विदाउट दिस सिमुलेशन ठीक मैंने इसको कर दिया और यहाँ आ जाता हूँ और मैं अच्छा एक चीज याद रखिएगा आपने ब्लॉक में सिर्फ उस कोड को सेट करना है जहाँ पे ये ब्लॉक बन के आएगी दूसरी को नहीं सेट करना। तो इसलिए जो सेकंड है मैं उसको सेट नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि कनेक्शन में जो भी साइकिल्स को इनिशिएट कर रहे हैं वो हमेशा इस राउटर के थ्रू करेगा या वो जगह जहाँ पे वायर आप पहले कनेक्ट कर रहे होते हैं। उसका मकसद ये होता है कि सिस्टम के नजदीक ये डिवाइस पहले थी और ये बाद में थी ठीक। अच्छा नेटवर्क हमारा सारा ऑनलाइन है आईपी हमने कंफिगर कर दिए हैं। आखिरी काम होता है हमें क्या करना मैसेजेस को स्विच का मैसेज रिसीव नहीं हो सकता राउटर मैसेज को रिसीव कर सकता है बिकॉज राउटर ने बाहर भेजे हैं मैसेज तो वो देखेगा वो एक्चुअली किस चीज को देखता है तो आईपी को देखता है। यस सर तो मैंने राउटर का मैसेज भेजा सक्सेसफुल। मैं इस राउटर से इस राउटर को भेज रहा हूँ सक्सेसफुल। मैं इस राउटर से इस पीसी को भेज रहा हूँ नहीं ये हो गया ठीक है। अच्छा अभी इमेजिन करो मैं इस पीसी से इस राउटर को भेजता हूँ क्या होता है। अच्छा चलो हो सकता है हो जाए दोबारा क्या कर जाए failed हो सकता है कि राउटर काम ना कर रहा हम इस पीसी को भेज देते हैं failed फिर क्या हो जाए सर वही आईपी से आईपी से नहीं आईपी तो आपकी चेंज है यहाँ 3 नेटवर्क है वजह मालूम क्या है अपने दिमागों में जोर कर दो। इस राउटर को 2 डिवाइसेस का पता है एक इसका और एक इसका। इस राउटर को इसका नहीं पता सेम डोज पर इस राउटर को इसका नहीं पता ठीक है। अच्छा दूसरी को देखो जब मैं इसको सेंड करूंगा तो बिकॉज इसको नहीं पता तो मैसेज नहीं जाएगा सीधी सी बात है लेकिन इस राउटर को उसका पता है तो मैं अगर उसको मैसेज सेंड करूंगा तो वो तो जाना चाहिए। तो वजह यह है इस डिवाइस को उस राउटर का नहीं पता इस राउटर को पता है। तो जब इस डिवाइस को उसका आईपी ही नहीं पता तो वो सेंड कैसे करेगा। टीसीपी हेडर को रिकॉल करो आपका आईपी कांस्टेंट होता है वो चेंज नेट चेंज होते हैं। तो अब हमने एक्चुअली ये काम करना है जिसे हम कहते हैं जो हमारा काम है इन शॉर्ट ये क्या होते हैं हमने राउटर्स को बताना है कि जी आपके साथ जो नेटवर्क कनेक्टेड है वो कौन से हैं। अच्छा ये 2 तरह की होती है स्टैटिक और रिप ये आपके पास यही है।
short runtime IP configuration. स्टैटिक के अंदर आपने बताना है कि ये IP एड्रेस है, इसे अलाउ करो आगे जाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपके प्राइवेट नेटवर्क है, सर्वर पे सिर्फ VIP एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं करेगा, आप यूज करोगे स्टैटिक को. रिस्क के अंदर आप दे दोगे एक नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल ये एक IP है मेरे पास, इसका जो नेटवर्क एड्रेस है वो क्या है? ये नेटवर्क एड्रेस है आपके पास, यानी तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा? यानी इस चीज के बाद जितने मर्जी आईपी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपका राउटर सपोर्ट कर रहा है कितने एड्रेस को, तो ये 0 से लेके कहां तक आ जाएंगे? तो जितने भी एड्रेस जो इस नेटवर्क एड्रेस को मैच कर रहे हैं वो आएंगे तो राउटर उनको अलाउ कर देगा इसके एड्रेस. स्टैटिक में आपको एक एक आईपी को खुद बताना पड़ेगा, ये भी अलाउ करो, ये भी अलाउ करो, ये भी अलाउ करो. अब इस काम को करके देखते हैं. बस ये आखिरी चीज है. अच्छा, ये राउटर 1 है, इससे कितने नेटवर्क अटैच है? तो एक है पीसी का, यस सर, एक दूसरा और एक है राउटर का. तो मुझे जरा नेटवर्क, अच्छा आप आपके पास ना यहाँ एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर ये दो आ रहे हैं, स्टैटिक और स्टैटिक. पहले आपको बताना है नेटवर्क क्या है, फिर उसका मास्क सब्जेक्ट, फिर बताना है वो पैकेट आगे कहाँ जाएगा. यस सर, हर एक आईपी एड्रेस के लिए. देन है ये आपके ओपन नेटवर्क के लिए होते हैं कि इस रेंज का आईपी एड्रेस अगर होगा तो हम उसे अलाउ कर देंगे. अच्छा मुझे ये बताओ, PC7 में मैसेज करना है PC8 को, यस सर, तो कितने एड्रेस यूज होंगे यहाँ से? एक एड्रेस होगा आपका राउटर का, यस सर, देन इस राउटर का. यस सर. तो अगर मैं नेटवर्क एड्रेस की बात करूं तो हमारे पास कौन कौन से एड्रेस हैं यहाँ पे? अच्छा एक तो है हमारे पास 192.168.10 और दूसरा आ रहा है 112 पर. यस सर, 1 है सर. सेम काम हमें करना पड़ेगा. सर लास्ट में 1 है. नेटवर्क एड्रेस है ना हमें, जितने मर्जी आईपी आ जाए, दिन के साथ क्या आ रहा है? ये जो कांस्टेंट है ये चेंज होता रहता है. ओके सर. अच्छा इन जनरल अगर हम फिजिकल डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं तो जब भी आप राउटर को कॉन्फ़िगर करते हो तो 30 सेकंड से 60 सेकंड लेता है उन चेंजेस को अप्रोप्रिएट करने के लिए, इनकैप्सुलेट करने के लिए, ताकि आपके, क्योंकि उसने एक्चुअली बाकी तमाम राउटर से कनेक्टेड है उनको भी मैसेज करना है कि ये नई डिवाइसेस ऐड हो गई हैं. बिकॉज यहाँ काम हम एनरोल कर रहे हैं तो हमें दोनों राउटर्स को बताना पड़ा. इन फिजिकल जब आपका एक राउटर सीरियल कनेक्शन में मल्टीपल राउटर से लगा होगा तो आप एक पे चेंज करोगे वो हर किसी के पास पहुंच जाएंगे. तो आप नेटवर्क मैसेजेस को सेंड करके देखें ना, ये तो पहले भी हो गया था. PC8 से हम करते हैं. मैं राउटर 2 से करता हूँ.
यानी हमारे जो राउट्स हैं कि पैकेज किस तरीके से जाएंगे वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। इसी की थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तुम लोग समझते हो, हम एक्चुअली कुछ भी नहीं करते, हम वही डाटा कर रहे थे। कोई मुझे बताइए यहाँ कितने नेटवर्क हैं? 8, 9, 10 यह 9 नेटवर्क है, सॉरी 5 नेटवर्क है। यार ये नेटवर्क नहीं होता, ये स्विच है। यस सर। ये यहाँ तक एक नेटवर्क है। 1 2 3 4 5। अच्छा, ये टोपोलॉजी कौन सी है? ट्री टोपोलॉजी, ट्री है ये, ट्री दरख्त बना खड़ा है। मैं कहूँ ये स्टार है। अजी माल टोपोलॉजी नहीं ट्री टोपोलॉजी है। हाइब्रिड टोपोलॉजी है। तो चलो पहले मुझे तो गलत करो ना, मैं कह रहा हूँ ये स्टार है। तो बड़ी हब, हब क्या है? हाइब्रिड टोपोलॉजी। राजनीय स्विच है। देखो स्विच होगा, अच्छा राउटर है तो जैसे राउटर ही है। ये मैं कह सकता हूँ कि जी आप कह रहे हो वो नहीं है, तो मैं यूं कह सकता हूँ कि जी ये एक क्या है, स्टार है, तो ये क्या हो जाएगी? मेरी कहानी है ना, आप हाइब्रिड कह रहे हो तो मुझे प्रूफ तो करो कि ये हाइब्रिड है। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। इमेजिन ये करना चाहिए आप लोगों को, मुझे कुछ नहीं आता, आप लोग बता गया मुझे। अब देखो सोचने की बात, अब मुझे ये बताओ राउटर 0 जो है, जब आप पाथ कंफिगर करोगे यहाँ पे, तो इस राउटर को जो आप राउट्स दोगे वो कितने होंगे? कितने होंगे? अभी हमने किए तो 2 यार, एक ये और एक, लेकिन इस राउटर को कितने दोगे? इसको 3 आएंगे आपके पास। तो इतना आइडिया हो गया होगा कि आपको फायदा क्या होगा। ठीक है हाँ जी। देखो सबसे आसान क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है ना वायदा का, जिसमें मैं आपको नंबर दे रहा हूँ बस। ऐसा एक सिस्टम बना होगा और मैं कहूँगा जी ये मैसेज पास नहीं हो रहा तो पास करवा रहा, तो आपने उसे कॉन्फ़िगर करना होगा। हाँ कैसे बताओ? सिस्टम का कोई मसला नहीं है कि मेरा सिस्टम किस दिन काम आएगा। नहीं हम अपने कि अरे ये चाह रहे हो ना कि इस सेमेस्टर के अंदर हम निकल जाएंगे, तो नया वो हर्डल ढूंढ तुम्हें रोक रहा है। ठीक है सर जाने दो ना। अच्छा अब ये मैं बना के इसलिए नहीं दिखा रहा बिकॉज किसी का छोटा वर्जन हमने अभी बनाया है। सर हमारी बात होती है सिर्फ इसके अंदर एक चीज की चेंज है, यहाँ 2 मस्जिदें हैं ना सर जी सर, तो स्विच यहाँ पे स्विच है और स्विच तुमने ग्रिड के अंदर भी स्विच तंग कर दिया। मतलब स्विच और राउटर दोनों आ गए। बंदे की एक्स होने के बाद प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, तुम स्विच के साथ ही फैसले रहो, हाथ धो दीजिए। मतलब तुम ये इतना पता है कि स्विच में मार्केट में जाके काम करें ना करें, यहाँ स्विच जल गया। तो स्विच का कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ पैकेट्स को क्या कर रहा है, आपको यहाँ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत आसान चीज है, हो सकता है तो वायदे के अंदर वो वायदे के नाम
ये हो गई। नहीं हो सकता है मैं इस स्विच के ऊपर एक राउटर लगाऊं, उससे एक और राउटर लगा दूं, कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत कमाल है। देखो तो एक ना क्वेश्चन था, व्हाट इज पावर? पावर की क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज पावर? पावर वो फोर्स है जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो आप नॉर्मल लाइफ में कर रहे हो। पावर वो फोर्स है जो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। हो सकता है वही काम करवाया जाए, हो सकता है उन काम की बजाय कुछ और करवाया जाए। तो मैं और कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। और सारी जिंदगी सोशल मीडिया के ऊपर हम इन्फ्लुएंसर्स को ही देख रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट आप सोशल मीडिया में नहीं देख रहे हो, फिजिकल बात में देख रहे हो, वायदा हो गया। देंगे क्या मतलब? देर से दोगे मुझे? कैसे दोगे? दोगे इतना एहसान मुझे नहीं चाहिए। अकबर अकबर है। अच्छा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि चलो गुड सर गुड। अच्छा लैब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? ज़्यादा पढ़ लिया। वो मुझे लगता है सो क्या बोलते हो? हाँ। अच्छा और एक चीज, जिनके तो 15 से कम है ना मार्क्स, उनके लिए एक फॉर्मेलिटी ही रह रहा था। फॉर्मेलिटी क्योंकि मुझे इतना पता है बस कि वो फाइनल के अंदर भी यही करेंगे। एक चीज याद रखो, 15 मिनिमम 4 एमसीक्यूज होंगे पेपर्स के और 2 सब्जेक्टिव के होंगे। क्या सर? 2 सब्जेक्टिव के पेपर्स होंगे। हाँ जी, और एमसीक्यूज मेरी कोशिश है कि 4 हो, नहीं तो 2 तो जरूर होंगे या 3 कर लेंगे। चलो सर 10-12 कर दें। 4 कैसे